हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय का पहला चैप्टर। आज हम लेके आए हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और स्वरूप। मैंने सिलेबस इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया था, जिसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सभी से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमने एक नई छोटी सी सुविधा शुरू की है। जो लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती या आसपास उनके पास सुविधा नहीं है और वो नेट की पढ़ाई लगातार आगे बढ़ते हुए करना चाहती हैं, तो इसके लिए वो ऑफलाइन क्लासेस हमारे पास हैं। वो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, जिसका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पॉलिटिकल साइंस, बीए, एमए, पीजीटी और नेट के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उन्हीं लड़कियों के लिए है जो इस सुविधा से वंचित हैं और वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती हैं। तो प्लीज़ आप इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और स्वरूप। तो चलिए पहले चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जो व्यक्तियों के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उनसे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान एक बहुत ही बड़ा विषय और उसका क्षेत्र जो है वो भी बहुत बड़ा है। राजनीति विज्ञान में बहुत सारी बातें शामिल हैं, जैसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा। और संस्थागत संरचनात्मक ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपका संविधान, ये सारी चीज़ें आपकी राजनीति विज्ञान में ही शामिल हैं। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। तो राजनीति विज्ञान बहुत ही पुराना विज्ञान है और ये यूनानी विचारक जो अरस्तु है उनको राजनीति विज्ञान का जनक या पितामह भी कहा जाता है। स्टूडेंट, यूनानी चिंतन में प्लेटो का आदर्शवाद और अरस्तु का बुद्धिवाद एक साथ मिला हुआ है। तो इस तरीके से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि राजनीति विज्ञान का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ था यूनान में। ठीक है। अब राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान बहुत पुराना विषय है। शुरू में इसे स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं स्वीकारा गया, क्योंकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास और विधि शास्त्र की अवधारणाओं के आधार पर ही करने की शुरुआत में परंपरा थी। स्टूडेंट, वर्तमान समय में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकारा गया है और सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका विकास भी हुआ है। राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो आज के संदर्भ में पहले की अपेक्षा एक और जहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है, जटिल भी है। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान का महत्व इस तरीके से प्रकट होता है कि आज राजनीतिक प्रक्रिया का जो अध्ययन है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके की राजनीति को समझने के लिए ज़रूरी है। प्रक्रिया के अध्ययन से ही वास्तविक राजनीति और उसके भीतर जो स्थित तथ्य हैं उसका ज्ञान भी संभव है। स्टूडेंट, जो है अरस्तु थे, जिनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक सामान्य सत्य का प्रतिपादन किया कि समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन के बहुत ही अलग अलग पहलू होते हैं और मानव जीवन के इन अलग अलग पहलुओं का अध्ययन अलग अलग समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। ये अरस्तु ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि समाज शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीति शास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इन्हीं शास्त्रों के साथ ही राजनीति विज्ञान के जरिए मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान के विज्ञानों के जरिए इसको आधुनिक रूप में भी लगातार प्रगति के रूप में देखा गया। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको किन रूपों में पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका हम अध्ययन। तो सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान का अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, राजनीति का जो पर्यायवाची शब्द है पॉलिटिक्स, राजनीति का पर्यायवाची शब्द है पॉलिटिक्स और वो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ नगर या राज्य है। स्टूडेंट, जो पुराना यूनान था उसमें हर नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था और पॉलिटिक्स शब्द से उन नगर राज्यों से संबंधित शासन की विद्या का भी ज्ञान होता था। धीरे धीरे नगर राज्यों, जिसे सिटी स्टेट्स कहा जाता है, की जगह राष्ट्रीय राज्यों, नेशन स्टेट ने ले लिया और राजनीति भी राज्य के विस्तृत रूप से संबंधित विद्या हो गई। स्टूडेंट, वर्तमान युग में जब सारा संसार हर विषय के वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन की
ओर झुक रहा है। राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहा जाता है। और परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं को इस तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति का पर्यायवाची शब्द पॉलिटिक्स जो है वो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है नगर या राज। स्टूडेंट, हमारा जो राजनीति है, राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ था यूनान में। चलिए अब एक नज़र हम डालते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं किन किन तरीकों से दी गई हैं। तो सबसे पहले विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान जो आपका उन्होंने माना कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। तो इसमें उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति हैं, उनका राजनीतिक जीवन है, उसका अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान भी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसके साथ रह के हम लोग अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं या हमने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। राजनीति विज्ञान को समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कहा गया कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में किया जा सकता है, और फिर कहा गया कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है, और ये हुआ कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में कैसे समझा गया। स्टूडेंट, जो व्यक्ति हैं उनके राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन सभी संस्थाओं से ज्ञान लेना बहुत ही ज़रूरी है जिसके अंतर्गत मानव जीवन ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। उसी के जरिए वो अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आज तक प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है और राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से ही बना है जिसका अर्थ होता है उस भाषा में नगर या राज्य। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था और इसी कारण यूनान वासियों के लिए नगर और राज्य में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं था और धीरे धीरे जो है इनका राज्य था उसका रूप भी बदलता रहा और इन राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों ने लिया। ये कॉमन सी बात है। इस तरीके से जब विकास हुआ तो विकास का रूप भी बदला, विकास होता रहा तो राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित जो विषय है वो राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। इसके अंदर राज्य से संबंधित सभी जानकारियां दी जाने लगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसी राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, इससे संबंधित कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी। ये भी बहुत ज़रूरी है, हमको जान लेना चाहिए। तो ब्लंटसली ने कहा कि राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है और उसका विकास कैसे हुआ। इसी के साथ ही डॉक्टर गॉर्नर ने परिभाषा दी कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की शुरुआत और अंत राज्य के साथ होता है। गुडनो, एक्टन और डॉक्टर जकारिया ने कहा कि आदि के द्वारा भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन कहा गया क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो यूनान में हुई थी और इसके जो शहर होते थे, जो नगर होते थे, वो छोटे छोटे भागों में बटे होते थे, इसलिए उनके लिए नगर और राज्य में किसी तरीके का कोई भी अंतर नहीं होता था। धीरे धीरे राज्य का विकास होता रहा और राज्यों की जगह राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। तो इसीलिए पहला जो रूप हमने देखा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का वो था राज्य के अध्ययन के रूप में। अब हम दूसरा रूप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो आजकल का समय है, वर्तमान समय है, उसमें राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान हैं, उन्होंने इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। वो राज्य की जगह पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और जो शक्ति है वो शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वो यंत्र या साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में प्रेरित की जाती है। स्टूडेंट, इसके लिए सीले और लीकाक जैसे विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन कहा है। ये चीज़ में हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन भी साथ साथ हम तैयार करते चलते हैं कि राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में किसने किसने स्वीकार किया। तो आप बता सकते हैं सीले और लीकाक ने किया। तो सीले ने कहा कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है
जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का और ज्यामिति शास्त्र स्थान और लंबाई चौड़ाई का करता है। स्टूडेंट, इसी तरीके से लीकाक ने भी कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राज्य से संबंधित है, फिर उसके बाद सरकार का अध्ययन किया जाता है और इसका समर्थन सीले, लीकॉक ने किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि राजनीति विज्ञान का दूसरा रूप जो था वो था सरकार के अध्ययन के रूप में। अब देखेंगे जो एक मत है कि राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का रूप है। अगला जो हमारा तीसरा नज़रिया है वो ये है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। ये कैसे हो सकता है? तो इसी तरीके से सभी विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा जो है वो एकांकी है। जहाँ तक राजनीति विज्ञान का संबंध है इसमें राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार जो है वो राज्य के जरिए प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग भी करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व जरूरी है। स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। इस तरीके से राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट ने इस विचार को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये चीज़ आज देखी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, राजनीति विज्ञान को कितने भागों में रखकर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसे 3 वर्गों में रखा गया, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। और हमने ये चीज़ भी देखी कि राजनीति का जन्म कहाँ हुआ। वो जन्म हुआ यूनान में और इसके जनक कौन थे? इसके जनक हैं अरस्तु। तो इस तरीके से आज हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषा पे नज़र डाला। अब इसके बाद हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र और फिर अगले वीडियो में हम क्षेत्र और स्वरूप पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान को कितने भागों में बांट के इसका अध्ययन किया जाता है और राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई और इसके जनक कौन है। हम अगले वीडियो में इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं उन सभी बालिकाओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, आप नेट की तैयारी करना चाहती हैं, तो प्लीज़ हमसे जुड़ के आप अपनी इस तैयारी को सफल बनाएं। थैंक यू।